system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर मिस्टर बीसी पाठक जी मौजूद हैं। और पाठक जी ने जीरो से शुरुआत करके आज इस बिजनेस में सफलता के झंडे गाड़े हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन नंबर्स भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं आज के हमारे लीडर, धुआंधार लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन नंबर मिस्टर बीसी पाठक जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर। नमस्कार साहब, प्रणाम। स्क्रीन शेयर हो रही सर? हाँ, स्क्रीन शेयर और थे आप। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि इतने बड़े नेशनल लेवल आपकी आवाज, आपकी पाठक साहब आपकी आवाज गरज रही है, क्या बात है? अच्छा, आवाज कम आ रही है? नहीं, गरज रही है। आपने दो उससे ज्वाइन कर रखा है क्या? दो इंस्ट्रूमेंट से आपने वो एक और इंस्ट्रूमेंट से भी कर रखा है? हाँ, उसको हटा दो, बंद कर दो, उससे लीव कर दो मीटिंग को। हाँ जी सर, अगेन प्रणाम सर। नमस्कार। आवाज क्लियर है सर? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्योंकि आपने वो मोबाइल से कनेक्ट कर रखा। मोबाइल वाले को ना आप एग्जिट कर दो, उसमें मीटिंग लीव कर दो मोबाइल से। मोबाइल वाले को मीटिंग लीव कर दोगे तो शायद आवाज क्लियर आएगी। ओके, हाँ हो गया अभी। जी सर, थैंक यू अभी सर। आप एक बार बोल के दिखाइए। हाँ हाँ जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। यस सर, यस सर, प्रणाम सर। थोड़ा सबसे सा पहले और नजदीक कर लो आप लैपटॉप से, लैपटॉप की आवाज है ना? जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लैपटॉप को थोड़ा और नजदीक कर लो, या कैसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और क्लियर आ जाएगी तो बढ़िया रहेगा। यस सर। चलो शुरुआत करो आप, बढ़िया हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगी। जी कुछ लगेगा तो मैं बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। यस सर, यस सर। प्रणाम सर। सबसे पहले इतने बड़े नेशनल लेवल के मंच में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सौभाग्य दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि आज वो मंच में मैं बोल पा रहा हूँ सिर्फ साहब की बदौलत, और आप सभी गुरुजनों की बदौलत। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ उस परमपिता का धन्यवाद करता हूँ जिसके कारण से हमें इतनी बेहतरीन जीवन मिली, और आज हम इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म में हम एक साथ में आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे भगवान का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और उसके बाद में आगे पीछे नहीं हो रहे? जी जी, ये इसकी, हाँ, स्क्रीन शेयर का थोड़ा सा वो हैं? आप स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा कर लो। यस सर, यस सर। हाँ, एक बार स्टॉप शेयरिंग करके अभी दोबारा शेयर कर दो और उसको आगे पीछे करके देख लो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ अभी हो गए, दोबारा जी आगे आगे पीछे करके देखो। यस सर। नहीं हो रही आगे पीछे, स्लाइड तो नहीं हो रही आगे पीछे। फिर से सर करवाऊंगा, एक मिनट। हम्म। आगे पीछे करके देख लो तो आइडिया हो जाएगा आपको। स्लाइड नहीं हो रही आगे पीछे। एक मिनट, फिर से मैं वो कर रहा हूँ। कर लो, नहीं तो मेरे को भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं कर दूंगा। नहीं हो रही है, एक
अब मेरे पास भेज दो, मैं करवाता हूँ, मैं कर देता हूँ। और भी, हाँ हाँ भी हो गए, अभी हो जाएंगे सर। यस सर, थैंक यू हाँ सर। ऐसे चला लो। थैंक ओके, यू सर अगेन, फिर से प्रणाम सर। और नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद, तो उसके बाद धन्यवाद हमारे ग्रेट आदरणीय पांचों डायरेक्टर सर, जिनके कारण से आज हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में सभी सपने पूरे सपने पूरे करते जा रहे हैं, और यहाँ पे लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलती जा रही है। इसके लिए मैं सबसे पहले सभी आदरणीय हमारे ग्रेट महागुरु डायरेक्टर सर लोग, जिन्होंने आज से 22 साल पहले हमारे लिए इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म बना के दी, जिसके कारण से आज हम इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म में एक साथ में आके अपने सपने को तेजी से पूरे करते जा रहे हैं। और लगातार वो हर व्यक्ति इस व्यवसाय में आके अपने सपने को पूरा कर पा रहा है, जो कहीं ना कहीं मतलब जो है कि अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयां नहीं हासिल कर पा था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज यहाँ पे हर व्यक्ति आके सफल हो रहे हैं, और हर सेक्टर से लोग आके सफल हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे सभी आदरणीय ग्रेट कंपनी, ग्रेट सेफ साहब के सभी डायरेक्टर को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर्स। आपकी स्लाइड अभी भी नहीं चल रही पाठक साहब? स्लाइड सर मेरे पास चल रही है सर। अरे वही तो बात है, नहीं चल रही है इसमें। कैसे चला रहे हो? इसमें नहीं दिख रही है आपकी। एक बार मैं और इसको वो कर देता हूँ सर, स्टॉप शेयरिंग करके और दोबारा जी एक बार चला दो। जी जी, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आप तो हमेशा मीटिंग करते रहते होंगे ना? कुछ नेटवर्क का इश्यू है क्या? थोड़ा नहीं नेटवर्क नहीं भी नहीं नहीं सर, कमजोर। मैं रायपुर में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसका नेटवर्क का। एक सेकंड में कर लेता हूँ सर। हाँ अब, हाँ अभी आगे आगे वाली स्लाइड आ गई आई ना, ऑटोमेटिक। ठीक, जी जी, यस सर, थैंक यू सर। और कंटिन्यू कर रहे हैं सर। यस सर, आ रही है सर अभी? हाँ आ गई स्लाइड। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। और हमारे ग्रेट मेंटर सभी सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण से इतनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम, जिसके कारण से आज मैं यहाँ पे बोलने के लायक बना और बोल पा रहा हूँ। हमारे ग्रेट परम आदरणीय मिस्टर संजय जन सर को कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे ग्रेट 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 महागुरु जी मिस्टर नरसिंह लेवाल सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सर। आपके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, क्या हो गया? नहीं, ये करो सर, इसके क्या कर रहे हो? आगे पीछे नहीं हो रही स्लाइड आप? हाँ, स्लाइड को फिर से मैं वो कर रहा हूँ। आप ऐसा कर लो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो और आप निश्चित होकर बात करो, ठीक है? विश्वास दादा अवेलेबल है क्या? हाँ जी विश्वास, सर, आ रही स्लाइड? हाँ आ रही है, ऐसे तो आ ही रही है, अभी आ गई, दोबारा आ यस गई एक सर, यस स्लाइड। सर, यस सर, हाँ थैंक यू सर। पता नहीं नेटवर्क की issue क्या है। हाँ, उसके बाद मैं सभी मेरे गुरु सभी आदरणीय एसटीपी के सारे गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे परम आदरणीय मिस्टर नीरम सजीव सर, मेरे परम आदरणीय मिस्टर अतुल पाठक सर, मेरे परम आदरणीय मिस्टर अमित पाठक सर जी, और मेरे परम आदरणीय मिस्टर प्रकाश वर्मा सर जी, और मेरे परम आदरणीय मिस्टर राकेश वर्मा सर जी, और मेरे सभी साथी डायमंड मिस्टर लोकेश देवांगन जी, और गोपाल मिस्टर अजय लहरी जी, और मेरे साथ में आए हुए सभी डायमंड साहू जी, सभी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसके कारण से, जिसके विश्वास से मैं लगातार इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, और लगातार मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ।
तो इस तरह जो है कि आज हमारे सभी सीनियरों के मार्गदर्शन के कारण से हम एक बड़ा काम कर रहे हैं और हम अपने साथ में लोगों को अच्छी जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी आदरणीय गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ के प्रति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम सर सभी गुरुजनों को। और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ इस बिजनेस में आने से पहले के बारे में थोड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, मेरी जर्नी इस बिजनेस में आने से पहले। और थैंक यू। नाम बीसी पाठक, बलून पाठक, रायपुर शहर से। और इस बिजनेस में आने से पहले मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में एमकॉम की पढ़ाई करने के बाद में जॉब मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 15 साल काम किया। और 15 साल काम करने के बाद में लगातार जीवन में समय बीतते जा रहे थे और सपने कहीं पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी बीच जो है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेके कॉन्शियस रहता कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में कैसे सपने पूरे होंगे, इस तरह की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा करता था। और इसी बीच हमारे ग्रेट कंपनी, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को देखने का सुनने का मौका मिला। और मैंने सेफ शॉप का प्लान 2013 के अंदर देखा और 2013 के अंदर देखने के बाद इस व्यवसाय को मैंने करना चालू किया। और शुरुआत जो है कि शुरुआत मेरी बहुत कमजोर रही, क्योंकि शुरुआत में इस बिजनेस को जानता नहीं था, क्योंकि मतलब एक नया व्यवसाय। क्योंकि हम इस बिजनेस में आने से पहले क्या देखते हैं, अपने आसपास नौकरी करने वाले को देखते हैं, दुकान करने वाले को देखते हैं, खेती करने वाले को देखते हैं। तो इसी तरह की एजुकेशन को लेके मैं इस बिजनेस में आया, लेकिन ये बिजनेस नया था, सब कुछ सीखने का था। और मैं जब शुरुआत किया तो उस समय शुरुआत बहुत कमजोर रही, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस व्यवसाय को लेके जब मैं आगे सीखना चालू किया तो यहाँ से जो चीजें यहाँ पे मुझे मिली है इस व्यवसाय के माध्यम से, और वो भी ये जो 8 स्टेप जो हमारे गुरुजन बताते हैं, आप लोग बताते हैं सर, 8 स्टेप जिसमें हमें इस स्टेप पे चल के काम करना पड़ता है और एक्साइटेड रहना पड़ता है। पहला, ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन टू द प्लान, फॉलो 100% यूजर विद ये टीम प्लेयर। ये 8 स्टेप को फॉलो किया मैं और सीनियरों की बातों को माना। और यहाँ से मैंने लगभग 90 लाख ज्यादा का इनकम कर चुका हूँ और साथ ही साथ देश विदेश की यात्रा कर चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ से मैंने कार के सपने पूरे किए, प्रॉपर्टी के सपने पूरे किए और लगातार अपने साथियों के सपने को पूरा कराते जा रहा हूँ। तो इसमें आज जो है कि सबसे पहले इस बिजनेस के लिए जो होता है लिस्ट, ड्रीम के बाद लिस्ट होता है, लिस्ट के बारे में आप सभी से बातचीत करना चाहता हूँ। और हम इस व्यवसाय में आते हैं और हमारा सबसे पहला जो काम होता है, ड्रीम बनाना होता है, लिस्ट बनाना। लिस्ट के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होता है लिस्ट बनाना। एक सही सूची बना के हम इस व्यवसाय को करते हैं तो बहुत तेजी से हम अपने व्यवसाय में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो लिस्ट बनाते हैं उसी में से डायमंड निकलते हैं, उसी में से डबल डायमंड निकलते हैं और सारे लोग यही से निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले लिस्ट को कैसे बनाएं, उसकी सूची को कैसे बनाएं, उसके बारे में आपके बीच आज बोलने का मौका मिला हुआ है, तो मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। सर, अभी स्क्रीन एकदम सही दिख रही है? अगर स्क्रीन सही दिख रही है तो एक बार ऐसे करके। हाँ, फर्स्ट क्लास। सुनो, फर्स्ट क्लास पाठक साहब, सही दिख रही है। कंटिन्यू करें, कोई इश्यू होगा ना, आई विल टेल यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, कंटिन्यू करें प्लीज। शाबाश। सबसे पहले जो लिस्ट बनाने का काम होता है, क्योंकि हम कोई सा भी काम अगर को सही तरीके से करना है, सही तरीके से उसको मतलब एकदम एक्यूरेट करना है, तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है, लिस्ट की। जैसे कोई भी हम घर की सामान लेने जाते हैं, किराना का सामान ले जाते हैं, शादी की खरीदारी करने जाती है, या किसी भी तरह की जो है कि हमें
चीज़ों की मतलब मैनेज करनी जाती है। मान लो कोई पार्टी मैनेज करना है, कोई शादी मैनेज करना है, और भी कुछ खरीदारी करनी है, कभी जैसे पूजा का समय, पूजा का सामान लेने जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, है ना। जो हमें हम जीवन में बनाते रहते हैं, और लगातार उस ऐसी लिस्ट बना के हमें आज तक कोई फायदा नहीं मिला। बस वो चीज उस समय मैनेज से हो जाता है, वो अच्छे तरीके से हो जाता है कि घर का सामान हम लेने गए, कोई भी सामान छूट जाता है तो हमें दोबारा नहीं जाना पड़े, हमारा समय ना खराब हो। इसके लिए हम क्या लिस्ट बनाते हैं, छोटी छोटी काम के लिए, छोटी छोटी वर्क के लिए जो है कि हम लिस्ट बनाते हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद हमें अपने सीनियरों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है कि हमें लिस्ट बनाना चाहिए। और लिस्ट लिस्ट जो है कि ज्यादा नहीं, 100, 200 और 500 की लिस्ट बनाओ और फिर बनवाओ, लाइफ टाइम पैसा कमाओ। क्या ये किया जा सकता है? यस। क्योंकि एक बार अगर हम लिस्ट बनाते हैं, 100, 200, 500 की लिस्ट बनाएं और फिर अपने आने वाले साथियों का लिस्ट बनवाएं और लाइफ टाइम पैसा कमाएं, तो कैसा रहेगा? बहुत ही बेहतर रहेगा। मैं देख पा रहा हूँ सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर आज के सेशन को सुन रहे हैं। तो मैंने भी वही काम यहाँ से किया कि शुरुआती मैंने लिस्ट बनाई, प्रोस्पेक्टिंग फिजिकल टू सस्पेक्टिंग, मतलब हर व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हर व्यक्ति को हमें अपने लिस्ट में लाना है। क्योंकि इस संभावना को बिजनेस कहा गया है। हमारे महागुरु जी लोग कहते हैं कि ये व्यवसाय जो है संभावनाओं का है, और कौन सा व्यक्ति आएगा, कौन सा व्यक्ति नहीं आएगा हमें नहीं मालूम। इसलिए हर समय लगातार अपने लिस्ट को बढ़ाना चाहिए, लिस्ट में हमें लोगों को लाना चाहिए। लिस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि लिस्ट में अगर हम किसी व्यक्ति को छोड़ देंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति को कोई दूसरा ले जाएगा, अपने टीम में ले जाएगा, और हमें यहाँ पे तकलीफ होने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग यह लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क हम जो व्यवसाय कर रहे हैं इसमें ये हमारा बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है। और ये लोग जो है यहाँ पे हमारे क्या है, अनगिनत लोग जिसका नाम हम अपने लिस्ट में लिख सकते हैं और उनको इस व्यवसाय की जानकारी दे सकते हैं। आपको किसी का भी नाम लिखने के पहले उसकी इजाजत लेने की जरूरत है क्या? नहीं। किसी भी व्यक्ति की हम अगर नाम लिखते हैं तो क्या हमें उसकी इजाजत लेने की जरूरत होती है या कहीं से परमिशन लेने की जरूरत होती है? हर व्यक्ति का नाम हम अपने लिस्ट में लिख सकते हैं। और उसमें और अपने अपने जीवन में कई प्रकार के लिस्ट बनाए होंगे आपने, हम सभी लोग अपने जीवन में कई बार बताए होंगे। जैसे कभी छठी, जैसे कभी घर में जब बच्चे जन्म होता है, छठी का कार्यक्रम होता है, जैसे बर्थडे का कार्यक्रम होता है, शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोग। और आप अगर दुकानदार हैं तो अपने ग्राहकों की लिस्ट बनाते हैं जिसमें किससे पैसा लेना है और मतलब कितने मेरे ग्राहक है। इस तरह की बहुत सारी लिस्ट जो है कि आप जो है कि हर समय बनाते रहते हैं। और आपके मोबाइल में जितने भी लोग हैं सबका लिस्ट में आप नाम डाल सकते हैं, सबको आप प्लान दिखा सकते हैं। इसमें होता यह है कि जब हम लिस्ट में जाते हैं, अपने लोगों के साथ लिस्ट बना के जाते हैं, तो शुरू शुरू में नए नए जब नए साथी हमारे साथ जाते हैं और जाने के बाद जब 3 ना के बाद जो है कि लोग क्या करते हैं, ये मेरा दोस्त था, ये इसने भी ना बोल दिया, वो मेरा भाई था, ये भी ना बोल दिया, ये बहुत अच्छा मतलब ऐसा लगता था कि ये बढ़िया ज्यादा बातचीत करने वाला है, मेरे काम को आगे बढ़ा सकता है, इसने भी मना कर दिया। तो ऐसा हो सकता है, उसको लगने लगता है कि अब काम नहीं हो सकता। और लेकिन हकीकत यहाँ पे ऐसी है कि जब 3 लोग मना करते हैं तब हम क्या सीमित हो जाते हैं, हमें वहां पे उसके बाद ही हम जो लिस्ट पे आगे बढ़ते हैं, हमें ना सुनने के जो आगे बढ़ते हैं वही हमारी सही लिस्ट होती है। और लिस्ट में हर समय नए नाम जोड़ना यह इतनी सजगता से होनी चाहिए जितनी सहजता से हम सांस लेते हैं। लोगों का नाम हमारे लिस्ट बुक में ऐसे आना चाहिए जैसे हम सांस ले रहे हैं। इस तरह आसान तरीके से हम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को लिस्ट में ला सकते हैं और लिस्ट में लाके उन्हें इस बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न रखें। मतलब कोई भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और पहले से हम ये सोचते जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है, ये हमारा व्यवसायी होने वाला है, ये व्यक्ति हमारे साथ में 6वां से 9वां से होने वाला है, इस व्यक्ति के आने से हमारे पास में पेयर से होने वाली है। तो इस तरह की पूर्वाग्रह या वो व्यक्ति तो करेगा नहीं। वो व्यक्ति जो है कि बहुत ही ज्यादा बिजी है,
बहुत ही ज्यादा मतलब उसके बारे में जो धारणाएं हैं, हम तरह तरह की धारणाएं रखते हैं किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति, तो ये धारणाएं बिल्कुल भी न रखें। हर व्यक्ति को जाके हमें ये मौका देना है, यहाँ से हम वो मौका देने वाले हैं जिस व्यवसाय के माध्यम से आज लाखों करोड़ लोग कमा रहे हैं। हमारे ग्रेट महावीर जी ने करोड़ों रुपया कमाया, बहुत सारे सपने पूरे कर रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म की जानकारी देनी है तो क्या हमें पूर्वाग्रह रखनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ये बिजनेस नंबर का है, मतलब जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा लोगों को आप नंबर में लिस्टिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके व्यवसाय में आने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह आप जो है कि हर समय एक ही चीज ध्यान रखें कि अपने अपने बिजनेस की जानकारी सही नंबरिंग के हिसाब से, सही प्रॉस्पेक्टिंग के हिसाब से करेंगे तो आपके साथ में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और आप अपने बिजनेस की फैलाव तेजी से करते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं। और भी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, लिस्ट में किन लोगों को लाते हैं, टाइप ऑफ लिस्ट, हम कैसे लोगों का लिस्ट बना सकते हैं। हॉट लिस्ट का मतलब है हमारे घर परिवार के लोग, हमारे चाचा काका फूफा, मामा का लड़का, फूफा का लड़का और रिलेशन, ये सारे लोग हमारे साथ में क्या आते हैं, घर परिवार के लोग आते हैं। क्योंकि इस व्यवसाय को करके हम बहुत तेजी सपने पूरे करने वाले हैं, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जब हम यहाँ से सपने पूरे कर लेंगे तो क्या हमें उनको बताने जाएंगे तो क्या हमें नहीं बोलेंगे कि आप जो काम करते हैं क्यों नहीं बताया। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे सीनियर्स गाइड करते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी चीज अच्छा लगा, अगर कहीं पे जाते हैं कोई मिठाई अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर वाले को देते हैं कि देखिए कितना अच्छा है। वैसे ही ये व्यवसाय जो है कि आज हमें मिला है तो हमें सबसे पहले किसको देना है, अपने घर परिवार वाले को देना है, अपने रिलेशन को देना है, अपने मित्र को देना है। और ये होते हैं हॉट लिस्ट, जो सबसे पहले आपको मना करते हैं, सबसे पहले मना करते हैं कि जो है कि ये व्यवसाय जो है कि आप इस व्यवसाय में आए हैं, इस टाइप की व्यवसाय मैंने किया हुआ है और आप जो है कि मुझे मत बताइए। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी हुआ, जब मैं इस व्यवसाय को लेके गया लोगों के पास तो लोग ऐसा ही बोले कि ऐसे। तो सबसे पहले उनको हमें इससे देना है क्योंकि हम इस बिजनेस में सफल होते जाएंगे और जब सफल हो जाएंगे तब उनके पास जाएंगे तो वहां से हमें क्या मिलने वाली है, वहां से मतलब उनका दूसरा झेलने मिलने वाला है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट के पास में जाएं, उनको प्लान दिखाएं और उसके बाद वार्म लिस्ट, रिलेशन मतलब अपने भाई का पहचान वाला, अपने मित्र का पहचान वाला, वार्म लिस्ट मतलब रिलेशन का रिलेशन, इनके बाद इन लोगों का लिस्ट में लाएं। और उसके मतलब ये जो हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट, ये वो लिस्ट है, इसमें हो सकता है 200-300 लोग हों, लेकिन उसके बाद जो बताने जा रहा हूँ आप सभी को वो है कोल्ड लिस्ट। तो कोल्ड लिस्ट जो है कि आज 1,40,00,000 की आबादी हो रही है भारत की, और हो सकती है कि हमारी जो लिस्ट है वो 500 की हो, हमारी लिस्ट 500 की हो, लेकिन 500 लोग अगर मना भी कर दिए, मैं बोलता हूँ मना नहीं करेंगे, 500 लोग को आप प्लान दिखा दे तो क्या होने वाला उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर 500 लोग इस बिजनेस में मतलब अगर मना भी करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास जो लिस्ट बची हुई है, कोल्ड लिस्ट 3 फीट के दायरे में, जो हमारे सीनियर हमें बताते हैं जो 3 फीट के अंदर आप पास में आया वो आपको उसको हम क्या करना है, इस बिजनेस के बारे में बताना है। और वो लिस्ट है आज पूरी की पूरी 140 करोड़ की आबादी जो है हमारे लिस्ट है। तो इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों लिस्ट की मदद से बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी जागर, मैंने कहा गंजा, हमारे दिमाग में आया गंजा तो हमारे को फलाना जो है कि जो दुकान वाले हैं गंजा है उनका नाम याद आया, कोई गंजा व्यक्ति या डॉक्टर का नाम लिए तो किसी डॉक्टर का नाम याद आया, वकील। तो ऐसे कुछ जो मतलब नर्स है ना, ऐसे लोग को हम नाम आता है और हम जो है कि उनको जाके अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और हर व्यक्ति को हम इस व्यवसाय की जानकारी दे सकते हैं। करना नहीं करना वो आगे की बातें होगी, इसके लिए मैं आपको और आगे बातचीत करने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हैं स्केल द लिस्ट, हर व्यक्ति को हम ये चेक करना चाहिए कि सोशल सबसे पहले वो सामाजिक हो, दूसरा जो है कि एजुकेशनल, कुछ पढ़ा लिखा मतलब पढ़ाई लिखा किया हुआ हो, और तीसरा जो है कि फाइनेंशियल मतलब कुछ पैसे हो जो उसको
खर्च करने की उसके अंदर में एबिलिटी हो, मतलब वो हर व्यक्ति जिसको हम बिजनेस का प्लान दिखा रहे हैं उसके अंदर में कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए कि आपको वो सही डिसीजन ले सके और तत्काल आपके साथ में हमारे साथ में आ सके इस व्यवसाय के साथ। उसका चौथा है मेंटल। मेंटल मतलब जो है मानसिक। मानसिक लोगों को बिल्कुल भी जो है कि इस की जानकारी नहीं देनी है। मतलब सबने बोला था कि सब लोगों को लिस्ट में लाना है, तो आप देखते हैं मेंटल लोग मतलब उस टाइप के लोग जो होते हैं उनको नहीं लाना है। तो सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल इस टाइप के लोगों को हम बिजनेस में लाते हैं तो बहुत अच्छे से अपने लिस्ट को अपडेट करके अपने बिजनेस को तेजी से लेके आ सकते हैं। लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है 150 लोगों की लिस्ट आप अगर बना लिए और निकल गए फील्ड में अपने सीनियर के साथ, 150 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना लिए और निकल गए फील्ड में आपके साथ, तो आपके साथ क्या होने वाला है मैं आपसे आगे बातचीत करने वाला हूँ। लिस्ट बनाते समय पूर्व धारणा न रखें, न बनाएं, है ना। लिस्ट बनाते समय मैंने बोला है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि पूर्व धारणा बहुत सारी होती है, ये व्यक्ति पुराना व्यक्ति नहीं करेगा, ये जो है कि बहुत ज्यादा मतलब मेरी बातों को मानेगा नहीं, या ये बहुत ज्यादा इनकम करता है। आज इस व्यवसाय के माध्यम से हम जानते हैं, इस बिजनेस में आए हुए सभी लोग जानते हैं कि आज जो इनकम यहाँ से होती है वो हिंदुस्तान में और कहीं से हम अर्न नहीं कर सकते। इतनी बड़ी व्यवसाय, 16 लाख महीने का व्यवसाय हम उनको देने जा रहे हैं, 4 लाख सप्ताह का व्यवसाय देने जा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल जो है कि पूर्व धारणा तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम इस व्यवसाय के माध्यम से लोगों को अच्छी जिंदगी, उनकी ड्रीम, उनके जीवन के सारे सपने पूरे कराने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पूर्व धारणा लेके ना जाए और हर व्यक्ति के पास जाए तो आप ये सोच के जाएं कि आज वो साइकिल में, तो कल उनको मैं यहाँ से बाइक जाने वाला हूँ, बाइक में तो कार जाने वाला हूँ, कार में तो और आगे की अच्छी कार जाने वाला हूँ, अच्छा घर जाने वाला हूँ। ये सब सोच के आप जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लोग से मिल सकते हैं। और क्योंकि डायमंड बनने तक अपनी लिस्ट को लगातार बनाते रहें जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। और डायमंड जब तक नहीं बन जाते आप लिस्ट बनाना बंद मत कीजिए। हर समय रोज लिस्ट बनाइए और रोज जो है कि आप लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करते रहिए और वही लोग आपको डायमंड बनाने वाले हैं। डायमंड के बाद आगे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मैं डायमंड बनने के बाद भी अपनी लिस्ट को अपडेट करता हूँ, अपने लोगों से मिलता रहता हूँ, उनको प्लान दिखाता रहता हूँ और बहुत तेजी से ग्रोथ करना है, बहुत तेजी सपने पूरे करने हैं। तो यहाँ पे हमें लिस्ट को क्या है लगातार अपडेट करना पड़ेगा और लगातार लोगों से मिलना पड़ेगा और लगातार जो है ये मैं यहाँ पे कुछ इसके माध्यम से बताने जा रहा हूँ लिस्ट बनाने के तरीके। फ्रेंड का उपयोग करें। फ्रेंड मतलब दोस्त भी होता है और इसका हमें कैसे उपयोग करना है। पहला एफ फॉर फ्रेंड। आपके जितने भी मित्र है ना, बचपन के जो मित्र हैं, जो स्कूल मतलब जिसके साथ हम पढ़ाई किए, जिससे हम बड़े हुए, जो मोहल्ले आसपास के जो हमारे जितने भी फ्रेंड है, जितने भी मित्रगण हैं, उनका सबसे पहले नाम डालें। उसके बाद सेकंड में आप डाल सकते हैं रिलेशन, रिश्तेदार। रिलेशन में किन लोगों का नाम आ सकता है। रिलेशन में जो है कि आपके चाचा का नाम आ सकता है, ताऊ का नाम आ सकता है, मौसा का नाम आ सकता है, मम्मी का नाम, मौसी का नाम आ सकता है। पूरे रिलेशन में जितने भी है, नाना नानी, सारे लोगों का नाम लिखें, इसका मतलब है फ्रेंड का। और उसके बाद इंस्टीट्यूट, जहाँ आपने पढ़ाई किया वहाँ के सर, वहाँ के जितने सारे सर हैं उनका नाम लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट जो भी आपने पढ़ाई की है, मतलब आपने इंजीनियरिंग किया है या कंप्यूटर का कोर्स किया है या टैली किया हुआ है, जो भी आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है वहाँ के सारे लोग का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। उन सारे लोग को अपने इसमें लाके बिजनेस के प्लान दिखा सकते हैं। एजुकेशनल, साथ में पढ़ने वाला, आपके साथ जो भी पढ़ रहे थे, जो भी साथ में पढ़ रहे थे, उन सभी का नाम लिखना है, किसी का नाम छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई ना कोई लिखने वाला है और जब वो उनके साथ चला जाएगा तो आपको तकलीफ होने वाली है कि अगर मैं उसका नाम लिख लेता, क्योंकि उस व्यक्ति को सिर्फ आप नहीं जानते और भी लोग जानते हैं। तो आप लेट कर देंगे और उनको कोई ना कोई बिजनेस प्लान जाके दिखा देगा और उसके साथ में चला जाएगा। तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें। जितने भी लोग जिनको आप जानते हैं फटाफट नाम लिखें और लिस्ट में और उनको जाके प्लान दिखाएंगे। उसके बाद में नेबर, पड़ोसी, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला में रहते हैं, तो आपके बगल में जो लोग रहने वाले हैं सारे लोगों को जाके जो है कि आपको ये लिस्ट में उनका नाम रखें और उनको जाके अपनी बिजनेस की जानकारी दें। डे टू डे फ्रेंड, रोज मिलने वाले, जो आप
जहाँ भी जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके साथ जो भी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग हैं, सबका नाम आपको इस लिस्ट बुक में लिखना चाहिए और लिख के उन लोग को अपने लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। स्ट्रेंजर, अजनबी, क्योंकि हम घर से निकलते हैं तो हमें अजनबी लोग रोज टकराते हैं, है ना। मतलब बड़े शहर में तो ज्यादा लोग टकराते हैं, छोटे जगह में तो कम लोग टकराते हैं, लेकिन टकराते जरूर है। वो हर व्यक्ति का नाम आपको क्या करना चाहिए कि अपने लिस्ट बुक में लिखना चाहिए। और एक चीज और एक इसमें तरीका, MAN, एम फॉर मनी, जिसके पास में मनी, और ये तो उसको अधिक मतलब अधिकार है ना, उसको अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी, उसका अधिकार होना चाहिए उस व्यक्ति को खर्च करने का। और एन फॉर नीडी, MAN मतलब थोड़ी सी मनी हो उसके पास में, उसके अथॉरिटी को खर्च करने की, और तीसरी नीडी मतलब जरूरतमंद, उसको आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों को हम इस अपने लिस्ट बुक में ला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने लिस्ट की शॉपिंग कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के फायदे, लिस्ट बनाने के फायदे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आपको यहाँ से एक वर्ष में एक सेकंड, एक वर्ष में आपको यहाँ पे एक वर्ष महीने की आमदनी अगर 1,35,000 रुपया कमानी है तो आप लिस्ट बनाने को तैयार हैं? Yes. अगर वर्ष में मतलब अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी, अगर महीने की आमदनी 1,35,000 रुपया कमानी है शुरुआत, तो आप क्या लिस्ट बना सकते हैं? तो इसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ आगे स्लाइड के माध्यम से। 4 महीने, 4 महीने में आपकी सफलता क्या मिलने वाली है? अगर आप मात्र 150 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, अगर आप मात्र 150 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, अगर आप एक वीक में 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? 10 लोगों इंटू 15 वीक, 150 लोग, लगभग 4 महीने लगने वाले हैं। औसत के नियम के हिसाब से 150 लोगों का 20% यानी 30 लोग की ज्वाइनिंग आपके साथ आने वाली है, और 30 पेयर 200 महीने के हिसाब से लगभग 15,000 रुपए इनकम यहाँ से करने वाले हैं। और 3750 शुरुआती 4 महीने के अंदर में, शुरुआती 4 महीने के अंदर में आप 3750 आप इनकम ले सकते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे मैं स्लाइड में बातचीत करने वाला हूँ। और अगले मतलब 8 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है? अब 30 लोग आपके साथ जो लोग आ चुके हैं, आपके साथ जो लोग आ चुके हैं उन लोग का 20%, मतलब 20%, 6 लोगों का 150 का लिस्ट इंटू 6 लोग आपके साथ आए, इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किए, मतलब 30 लोग जो आए हैं उसमें से 20%, सिर्फ 6 लोगों का 150 का लिस्ट बनवाते हैं, तो 6 इंटू 150 लोग, 150 लिस्ट मतलब अब आपके हाथ में आ गया 900 लोग का लिस्ट। और अगले 6 लोग एक वीक में 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, एक वीक में 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो अगले 4 महीने में, तो 15 वीक में 900 लोगों को इनवाइट करने वाले हैं। और 900 लोगों का इनवाइट और STP करके हम 15 वीक लगने वाला है, लगभग 4 महीना के अंदर में औसत के नियम के हिसाब से जब 900 लोगों को प्लान फॉलो करके हम 20% भी यहाँ पे हम बिजनेस में अगर ज्वाइन लेते हैं, और गारंटी इससे ज्यादा होता है, 180 लोग आते हैं, तो आप यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से 90 पेयर का मतलब है 180 ज्वाइन डिवाइड बाई, मतलब 90 पेयर, आप 90,000 रुपया इनकम करने वाले हैं लगभग पर मंथ का। इस समय में आप 22,500 रुपए के महीने में आ चुके होंगे, और ये आंकड़ा तो बहुत कम है। यहाँ पे हमारे ऐसे ग्रेट टाइगर्स हैं जो इस आंकड़े से बहुत तेजी से आगे बढ़ के उन्होंने पैसा कमाया है। लेकिन मैं एक आंकड़े के हिसाब से लिस्ट के माध्यम से हम कैसे इस बिजनेस में धीरे से हम इनकम कर सकते हैं उसके बारे में जो बता रहा हूँ, कि हम 1,35,000 को धीरे धीरे करके आगे 12 महीने में आपकी सफलता अब 180 लोगों का, अब आपके साथ में क्या है कि 180 लोगों का आप 20%, मतलब 36 लोगों का
20% लोग 180 लोगों को 20% उसमें भी 20% देते हैं और 36 लोगों का 150 का लिस्ट बनवाते हैं और 36 इंटू 150 आपके हाथ में अब आगे 5400 लोग इसमें से आप जो है कि बहुत बेहतरीन तरीके से अगर इन 36 लोगों के साथ में भी हम वही काम करते हैं कि एक वीक लगा के 10 लोगों को भी इन्वाइट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम जो करने वाले हैं मतलब 360 इंटू 15 मतलब 36 इंटू 15 मतलब 5400 का लिस्ट आगे हमारे पास में 5400 लोगों को इन्वाइट और एक्टिविटी करके फॉलो अप करके 15 वीक लगने वाला है और लगभग 4 महीना और लगने वाला है और उसके अगले 4 महीने में आप क्या करने वाले हैं औसत के नियम 5400 का 20% इक्वल टू 1080 लोग ज्वाइन और लगभग 1080 लोग की ज्वाइनिंग पे आपको मिलता है 540 पे और इनकम के रूप में आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं लगभग 1,35,000 का इनकम लगभग 1,35,000 का इनकम जो है बहुत शानदार तरीके से आप मतलब एक साल के अंदर 1,35,000 के इनकम में आप पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी सौगात देती है हमारी ये बिजनेस और जिसमें हम लिस्ट बना लिए थे और लिस्ट अगर नहीं बनाए तो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं एकदम साफ बताने वाला हूँ सभी साथियों को जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं जिन्होंने भी लिस्ट इस बिजनेस में आने के बाद नहीं बनाया उनके साथ बस वही है माइंड में जो लिस्ट बना के निकलते हैं लोग हमें मिलते हैं और हमारे जो नए प्रॉस्पेक्ट आते हैं शुरुआत में उनका कहना रहता है कि हमने लिस्ट बनाया है और लिस्ट कहाँ पे है माइंड पे तो माइंड पे जो लिस्ट बनाते हैं उनकी इनकम सिर्फ माइंड पे होने वाली है। तो मैं सभी साथियों से जो आज मैं अपनी बातें यहाँ पे रखा हूँ सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी साथी अपने मैंने जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक के हिसाब से अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो गारंटेड यहाँ से आप बहुत बड़ी झंडे गाड़ने वाले बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डायमंड बनाने वाले अपने साथ आए हुए लोगों के सपने पूरा कराने वाले हैं। तो आप सिंसियरली उस बातों को जो मैंने कहा है यहाँ से कि फ्रेंड का फायदा लें मैन का फायदा लें और लिस्ट में किन लोगों को लाना है उन लोगों को अगर लाते हैं तो एक आप यहाँ पे मैं रेशियो बताया हूँ एक महीने के अंदर में 1,35,000 रुपया बहुत तेजी से आप कमा सकते हैं और अपने सपने को और अपने आने वाले साथियों को बहुत तरीके से गाइड करके आप उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ आज जो है मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी लिस्ट के ऊपर मुझे मौका मिलता है बातचीत करने के तो मैं हर समय एक चीज बोलना चाहूँगा कि बिना लिस्ट का तो जो है कि हम घर के सामान नहीं ला पाते हैं बिना लिस्ट का तो हम इनवाइट नहीं कर सकते हैं शादी में बिना लिस्ट का तो हम जो है कि बर्थडे की पार्टी में इनको नहीं बुला सकते हैं। तो यहाँ तो हम सबसे बड़ा काम जीवन का सबसे बड़ा काम अपने घर परिवार के सपने और ड्रीम पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं इस बिजनेस में। तो हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिस्ट बनाएंगे क्योंकि जितना बड़ा लिस्ट होगा सफलता उतनी बड़ी हमारी होने वाली है। तो यहाँ से लिस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि 8 स्टेप हमारे गुरुजों ने बताया है जब मैंने इस बिजनेस में आया और 8 स्टेप में जो दूसरा स्टेप है ड्रीम का लिस्ट का यही लिस्ट जिसके कारण से मैं आज यहाँ डायमंड के रूप में खड़ा हूँ और आगे अपने साथ में डायमंड की फौज खड़ा करने जा रहा हूँ। तो मैं सभी साथियों से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि अपने लिस्ट को हर समय आप जो है कि सही तरीके से सही टेक्निक से अगर आप बनाते हैं तो गारंटेड यहाँ से जो है कि आप बहुत तेजी से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं अपने साथ में आने वाले टाइगरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज जो है कि बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के बीच बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मेरे सभी गुरुजनों के कारण से ग्रेट कंपनी सेफ आप जिसके कारण से आज मैं आप और बातचीत कर रहे हैं कंपनी के सभी डायरेक्टरों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और जिसके कारण से आज हम इतनी बड़ी इतने सारे लोग इकट्ठा होकर बहुत तेजी से अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजनों को हमारे डायरेक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर संजय जैन सर जी
ग्रेट सीनियर मिस्टर नरसिंह रेवाल जी और हमारे ग्रेट हमारे सभी सीनियर एसटीपी के सारे सीनियर को मैं दिलसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके कारणों से इतनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम आज काम कर रही है और जिन्होंने जो भी मैंने सीखा है यहाँ से हमारे गुरुजनों के माध्यम से सीखा है। और इस बिजनेस में आने के पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं था मालूम, लेकिन बिजनेस में आया, मैंने सीखा और सीखते हुए आज इस बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और एक चीज बताना चाहूँगा कि हम बिना सीखे एक साइकिल भी नहीं चला सकते, लेकिन अगर सीख जाए तो हवाई जहाज नहीं, हम अंतरिक्ष में चला सकते हैं। इतनी ताकत होती है सीखने की, लर्निंग की। तो आज जो है कि मुझे इतने बड़े पैनल में आप लोग के बीच जो समय मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं सभी सीनियरों का, हमारे डायरेक्टरों का और हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर नरसिंह रेवाल जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके पैनल में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान से बातचीत कर रहा हूँ। आज जो है मुझे जितने लोग जूम में हैं उसके बाद में हजारों लाखों लोग यूट्यूब में सुन पा रहे हैं और ये मौका मिलता है सिर्फ और सिर्फ शेख साहब के माध्यम से, जिसके कारण से एक छोटा सा मतलब मैंने इस व्यवसाय को चालू करने से पहले मैंने अपने बारे में बताया। नौकरी 15 साल गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी करते हुए इस व्यवसाय में आया। वहाँ पे कुछ भी मतलब मैं हासिल नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे मैं करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और आगे मेरा बिल्कुल जो है कि सभी सीनियरों से वादा है और कि मैं बिल्कुल झंडे गाड़ के यहाँ पे तेजी से लिस्ट को बना के और बनवा के अपने साथ झंडे गाड़ के बिल्कुल जो है डायमंडों की फौज खड़ी करने वाला हूँ। और इसके साथ ही आज मेरी तरफ से जो मैंने यहाँ पे बातें बताई है, ये मैंने सीखा है अपने अपने गुरुजनों से, सिस्टम से, और जो भी त्रुटि रही होगी मेरी पर्सनल रही होगी। तो इसके साथ ही मैं आज के इस सेशन में जो मुझे फिर से मुझे समय दिए थे, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ नरसिंह रेवाल जी आपको और मेरे सभी सीनियरों को धन्यवाद कि जिनके कारण से आज मैं इतना काबिल बन पाया कि आपके बीच मैं बातचीत कर पा रहा हूँ और अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। और उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके कारण से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और हमारे सीनियरों का धन्यवाद जिनके कारण से आज हम तेजी से इकट्ठा होकर अपने सपने को पूरे करते आ रहे हैं और बहुत तेजी से अपने ड्रीम को हासिल कर रहे हैं। तो इसके साथ ही बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त आज का दिन है। आज माँ दुर्गा का 6वां दिन का पूजा है। तो माँ दुर्गा को मैं दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी साथी जिन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुने, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आप अगर इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो गारंटेड यहाँ से वो हर सपने पूरे कर सकते हैं जो आप सोच के आए हैं। यहाँ से हम सोच के आते हैं कार के सपने और घर के सपने, और सब लोगों ने तो और बड़ी बड़ी सपने पूरे किए हैं। सब लोग की बात मतलब है कि ऐसा हमें बनना है, तो वो हर बातों को फॉलो करते हैं जो आप लोगों ने सिखाया सर। तो इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर बीसी पाठक जी। आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात किया और आपने बहुत ही दिल से बातें किया और आपने समय निकाला, आप आए और आपने आज के सेशन में अपनी जो अनुभव थे वो भी बताए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ आज के हमारे स्पीकर मिस्टर बीसी पाठक जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर प्रणाम सर। कोई बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने का